वैदिक धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मांड में कुल 27 तारामंडल हैं। इन सभी तारामंडलों के 4 दिशाएं हैं, इसलिए 27 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कुल संख्या 108 आती है। इस तरह से ये माना जा सकता है कि ब्रह्मांड का स्वरूप 108 अंक पर ही निर्भर करता है। संख्या 108 प्राकृतिक संख्या है जो केवल मैथमेटिकली रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका विभिन्न धर्म जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि में भी विशेष महत्व रखा गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य के कुल 9 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। वहीं ज्योतिष 12 राशियों से होती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्री बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में ग्रह विभिन्न प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। इसलिए यदि हम सभी का आकलन करें तो सभी 12 राशियों में हर ग्रह 108 प्रकार से स्थापित हो सकता है। इसलिए 108 अंक पर ज्योतिष शास्त्र भी निर्भर करती है। वहीं अगर हम आयुर्वेद का ध्यान करें तो आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 बिंदु ऐसे हैं जहां पर प्रेशर पॉइंट का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि इन दबाव बिंदुओं पर यदि सही प्रकार से दबाव डाला जाए तो शरीर की कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है और व्यक्ति पुनः निरोगी बन सकता है। इसके साथ ही मनुष्य का शरीर केवल 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ही तापमान बर्दाश्त कर सकता है। इससे अधिक का तापमान उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। वेद और पुराणों में भी भगवान शिव के तांडव नृत्य को 108 से जोड़ करके देखा गया है। मगर कैसे, आइए जानते हैं। शास्त्रों में बताते हैं कि महादेव जब बहुत ही प्रसन्न होते हैं या जब बहुत ही क्रोधित होते हैं तो वो तांडव नृत्य करते हैं और महादेव के तांडव नृत्य में 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, जिसका अर्थ यह है कि भगवान शिव 108 मुद्राओं में तांडव नृत्य करते हैं। वहीं भारतीय नृत्य शैली में भी 108 प्रकार की नृत्य शैलियाँ हैं। हिंदू धर्म के शैव धर्म और शाक्त धर्म यानी जो महादेव की पूजा करते हैं और जो शक्ति की पूजा करते हैं, वे प्रार्थना करते समय 108 मनकों वाली माला का उपयोग करते हैं। यह मन के 108 मुख्य शिवगण और शाक्तगण का परिचायक के प्रतीक में रहते हैं। 108 अंक को भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है वृंदावन में कई गोपियाँ थीं जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद करती थीं, लेकिन उन्हें 108 गोपियाँ ही काफ़ी प्रिय थीं। इसकी वजह यह थी कि इन्हीं 108 गोपियों के साथ कान्हा का बालपन बीता था। वहीं वैष्णव परंपरा में विष्णु के 108 मंदिर हैं, जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। वृंदावन में श्री कृष्ण के 108 मुख्य अनुयायी हैं जो गोपियों के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाम का जाप भी 108 मनकों की माला पर किया जाता है और इस प्रकार से माना जाता है कि जब हम एक मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने शरीर में स्थित उस एक बिंदु को जागृत करते हैं और इस प्रकार से जब हम 108 बार मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने शरीर में उपस्थित सभी प्रकार के 108 बिंदुओं को जागृत करते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक मंत्र मनुष्य के भौतिक शरीर को आत्मा से मिलाने में सहायता करते हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है।